हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू टेक सिंप्लीफाइड। तो लास्ट वीडियो में हमने बेसिक एल्गोरिदम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालाइज करना सीखा था और हमने ये भी सीखा था कि कोई भी स्टेटमेंट को मैं अज्यूम क्यों करता हूँ कि वो 1 यूनिट ऑफ टाइम कंज्यूम करता है। उसके बाद मैंने आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताई थी जिसमें मैंने ये कहा था किसी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का फैक्टर जो होता है वो मोस्ट ऑफ द केस में लूप या रिकर्जन के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि इन्हीं दोनों की वजह से मेरा स्टेटमेंट मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट होते हैं जहां पे कॉम्प्लेक्सिटी कॉज होता है। राइट, तो इस वीडियो को हम लोग लास्ट वीडियो से एक्सटेंड करेंगे और हम लोग यहाँ पे बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करेंगे लूप एनालाइज करना कि बेसिकली लूप के अंदर क्या होता है और वो किस तरह एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ एग्जाम्पल के थ्रू। चलो मैं एक एग्जाम्पल लिख लेता हूँ। सपोज एक लूप रखता हूँ फॉर आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू n और आई प्लस प्लस, और इसके अंदर कुछ स्टेटमेंट है मेरा। ठीक है, तो ये मोस्ट कॉमन सिंटैक्स है जो कि सी सी प्लस प्लस जावा सब में यूज़ होता है। हाँ, पाइथन में नहीं यूज़ होता है, बट समझने का ट्राई करो। तो लूप के अंदर मोस्टली तीन चीज़ें होती है। फर्स्ट वन इज इनिशियलाइजेशन, ये स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट है, और एक दूसरा स्टेटमेंट होता है मेरा कंडीशन का, और तीसरा स्टेटमेंट होता है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट का। राइट, तो इसको देखते हैं क्या होता है। जब भी मेरा लूप स्टार्ट होता है तो सबसे पहले वो इस पे आता है, वो इनिशियलाइज करता है वेरिएबल को, और वो सिर्फ एक ही बार एग्जीक्यूट होता है, वो ओनली वन टाइम्स एग्जीक्यूट होता है। तो मैं कलर चेंज करके लिख देता हूँ, ये वन टाइम्स एग्जीक्यूट होता है। राइट, और उसके बाद मेरा आता है इस पे कंडीशन चेक होता है कि कंडीशन क्या मेरी ट्रू है, इस जो वैल्यू इनिशियलाइज हुई है उसके अकॉर्डिंग क्या कंडीशन ट्रू है। तो अगर कंडीशन ट्रू हुई तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर देगा मेरा, और उसके बाद वो यहाँ पे आएगा, ये थर्ड स्टेटमेंट पे आएगा, दैट इज इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, और जो भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू इंक्रीमेंट होगी या तो डिक्रीमेंट होगी। इस केस में इंक्रीमेंट हो रहा है। यहाँ पे होने के बाद वापस ये कंडीशन चेक होगा मेरा कि कंडीशन क्या अभी भी ट्रू है, और उसके बेस पे मेरा ये मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट होगा। ये जो मेरा लूप है, लूप की बॉडी है, वो मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट होने लगेगी। राइट, तो ये इसको एक बार मैं बताता हूँ कैसे हो रहा है। फर्स्ट ये एग्जीक्यूट होता है, देन ये एग्जीक्यूट होता है, फिर ये जो थर्ड में पूरी बॉडी एग्जीक्यूट होती है, फिर फोर्थ में ये एग्जीक्यूट होता है, एंड देन अगेन फिफ्थ में कंडीशन चेक होती है, फिर सिक्स में वापस से एग्जीक्यूट होता है, एंड ये साइकिल फिर चलती रहती है। राइट, तो ये एक साइकिल बन गई, तो ये साइकिल चलती रहती है। तो ये मेरा लूप हो गया। ठीक है, तो अब देखते हैं ये रन कैसे होगा। उसके पहले मैं ये ज़रा ये इरेज कर देता हूँ। ठीक है, तो चलो इनिशियली n है। राइट, तो मैं n की वैल्यू सपोज 5 रख लेता हूँ। राइट, तो मेरा i क्या होगा करंटली, और उसके बाद मेरी कंडीशन होगी। राइट, तो मैं इसको एग्जीक्यूट करने का ट्राई करता हूँ। राइट, सो इनिशियली i की वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1 रख लिया। फिर कंडीशन क्या चेक हुई, i लेस देन इक्वल टू n, यहाँ पे n की वैल्यू 5 है, n की वैल्यू 5 है, तो यहाँ पे चेक हुआ क्या 1 लेस देन या इक्वल टू 5 है। ये करेक्ट, ये स्टेटमेंट मेरा ट्रू हो गया, तो ये एग्जीक्यूट कर दिया ये स्टेटमेंट मेरा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट मेरा वन टाइम्स एग्जीक्यूट हुआ। फिर i की वैल्यू 2 हुई, तो फिर चेक क्या किया कि 2 लेस देन इक्वल टू 5, 2 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू हुई तो एग्जीक्यूट कर दिया वापस से स्टेटमेंट सेकंड टाइम्स। राइट, फिर i की वैल्यू 3 हुई, सिमिलरली चेक हुआ कंडीशन 3 लेस देन इक्वल टू 5, ट्रू है कंडीशन, एग्जीक्यूट हुआ। 4 के लिए चेक हुआ, 4 लेस देन इक्वल टू 5, ट्रू है कंडीशन, फिर एग्जीक्यूट हुआ 3 4। राइट, फिर ये 5 हुआ। ठीक है, 5 लेस देन इक्वल टू 5 अभी भी ट्रू है, 5 लेस देन या इक्वल टू 5 है। राइट, तो एग्जीक्यूट हुआ, फिर फिफ्थ टाइम एग्जीक्यूट कर दिया। फिर 6 हुआ, 6 लेस देन इक्वल टू 5, ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो मेरा लूप टर्मिनेट हो जाएगा। ये स्टेटमेंट जो मेरा एग्जीक्यूशन फ्लो है वो लूप के बॉडी के बाहर आ जाएगा। राइट, तो देखो क्या हो रहा है, ये जो स्टेटमेंट है मेरा, अब मैं इसको एनालाइज करने का ट्राई करता हूँ। ये जो स्टेटमेंट है मेरा, मैंने बताया ये सिर्फ वन टाइम्स एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, और ये स्टेटमेंट जो है मेरा कंडीशन, ये कितनी बार एग्जीक्यूट हो रहा है, ये मेरा बेसिकली n प्लस 1 टाइम्स एग्जीक्यूट हो रहा है। राइट, बिकॉज 5 टाइम तो तब हो रहा है जब कंडीशन ट्रू हो रही है, जो इंटरनल बॉडी एग्जीक्यूट करा रहा है, और एक बार कंडीशन फॉल्स करने के लिए भी तो एग्जीक्यूट हुआ। राइट, तो ये n प्लस 1 टाइम एग्जीक्यूट हुआ, और ये जो है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, ये भी एक्जैक्टली n टाइम्स एग्जीक्यूट हो रहा है। और जो अंदर का स्टेटमेंट है वो देख लो यहाँ पे 1 2 3 4 5, एन की वैल्यू जब 5 थी तो ये 5 टाइम एग्जीक्यूट हो रहा था, तो मैं कह सकता हूँ कि ये n टाइम्स एग्जीक्यूट होता है लूप के अंदर जो भी स्टेटमेंट होता है। ठीक है, तो अगर मैं इसका टाइम फंक्शन निकालूं तो क्या हो गया, इट्स n प्लस 1 प्लस n प्लस n प्लस 1। तो अगर इसको मैं कहूँ कि 3n प्लस 1 प्लस 1, राइट, ये हुआ, या फिर मैं कहूँ इसको 3n प्लस 2, तो इसका टाइम फंक्शन हो गया लूप का करंटली 3n+2। तो इसमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, 3n, तो मैं चलो इसको यहाँ पे लिखता हूँ 3n। तो अगर मैं इस 3 को हटाऊँ तो मैं n वैल्यू मिला मुझे। ये 3 को क्यों हटाया, क्योंकि ये कांस्टेंट है। राइट, क्योंकि ये मल्टीपल n's लिखा है मैंने। राइट, तो इसके लिए मैंने हटाया, बट बेसिकली वो n के ऊपर डिपेंड कर रहा है मेरा ग्रोथ रेट। करेक्ट,
तो चलो अगर मैं n की वैल्यू 5 रखूं तो ये जो इक्वेशन मुझे मिला है इसको प्रूव करके देखते हैं, इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि क्या एग्जैक्टली वो इतना टाइम चल रहा है। तो अगर मैं 5 रखा हूं तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या होगा, 3 × 5 + 2 = 17, राइट। देखते हैं 17 टाइम्स एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं स्टेटमेंट। चलो यहाँ पे देखते हैं, रुको मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, राइट। सबसे पहले जब लूप के अंदर आया ये इसने 1 यूनिट ऑफ टाइम कंज्यूम किया, 1, और फिर कंडीशन चेक हुआ 2, राइट। फिर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट किया 3, फिर ये इंक्रीमेंट हुआ 4, मीन्स फॉर फर्स्ट साइकिल ये 4 टाइम्स एग्जीक्यूट हुआ। फिर फ्रॉम द नेक्स्ट साइकिल देखते हैं क्या होता है, इसको मैं इरेज करता हूँ। फ्रॉम द नेक्स्ट साइकिल ये मेरा एग्जीक्यूट नहीं हुआ क्योंकि इनिशियलाइज ऑलरेडी हो चुका है, मेरा इंक्रीमेंट भी हो चुका है। फिर यहाँ से स्टार्ट होगा, कंडीशन चेक होगा मेरा, ठीक है, ये कंडीशन चेक हुआ, फिर ये 2 और ये 3, टोटल 3। जब मेरा वैल्यू 2 हुआ तो ये 3 टाइम्स चला, राइट, ठीक है। तो चलो मैं नेक्स्ट के लिए अज्यूम करता हूँ, ये जब वैल्यू 3 हुई तो यहाँ पे एग्जीक्यूट किया, फिर ये भी एग्जीक्यूट किया, एंड देन ये भी एग्जीक्यूट किया, फिर 3 टाइम्स चला, फॉर 3 अगेन ये 3 चल रहा है, एंड सिमिलरली 4 के लिए भी 3 टाइम्स चलेगा, 5 के लिए भी 3 टाइम्स चलेगा, और 6 के लिए 1 टाइम्स चलेगा क्योंकि सिर्फ एक कंडीशन चेक होगा मेरा ये वाला, ठीक है। तो इसको ऐड करते हैं हम लोग, कितना हुआ, 4 + 3 + 3 + 3 मीन्स 6 + 3 9, 9 + 4 is 13, 13 + 3 16 + 1 17, राइट। तो देखो एग्जैक्टली मैच कर गया, ये 17 और ये 17 मेरा, राइट। तो मेरा टाइम फंक्शन बिल्कुल सही है। बट जब हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालाइज करते हैं तो हमारा इस सब पे ध्यान नहीं रहता है, हमारा ध्यान रहता है कि उसका ग्रोथ रेट क्या होगा। तो ग्रोथ रेट यहाँ पे किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, एन के ऊपर, क्योंकि एन की वैल्यू अगर मैं चेंज करूँ तो ये जो 17 है ये ज़्यादा कोई भी वैल्यू हो जाएगी, राइट। फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक्स हो जाएगा, ये डिपेंड कर रहा है इस एन के ऊपर जो कि हाईएस्ट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है। तो मैं कहता हूँ ये ऑर्डर ऑफ एन टाइम कंज्यूम करेगा एल्गोरिदम, राइट। तो ये मैंने अभी तो आपको पूरा ओवरव्यू बता दिया कि ये टोटल कितनी टाइम्स चल रहा है। बट नेक्स्ट टाइम से मैं इतना नहीं बताऊंगा, नेक्स्ट टाइम से मैं ये बताऊंगा कि मेरा लूप एग्जैक्टली कितनी टाइम्स चलता है, उसका डिपेंडेंसी क्या है, किस वेरिएबल पे उसकी डिपेंडेंसी है, राइट। ठीक है, तो मैंने ये देखा कि ये सिर्फ 1 टाइम एग्जीक्यूट हो रहा है तो इसको मैं स्किप कर सकता हूँ। तो मैं अगर इसको स्किप करूँ तो एक बार मैं फिर से प्रॉपर नीचे पे एक बार लिख लेता हूँ, और ये मैं स्किप किया, i <= और i++ और सिमिलरली ये स्टेटमेंट, ठीक है। तो मैंने इसको स्किप कर दिया, तो मैं कह सकता हूं कि ये और ये मीन्स मेरा जो लूप होता है उसका एग्जीक्यूशन मेरा डिपेंड करता है 2 फैक्टर्स पे, दैट फर्स्ट वन इज कंडीशन और सेकंड वन इज इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, ये 2 स्टेटमेंट पे ही मेरा पूरा लूप कितनी बार एग्जीक्यूट होगा वो डिपेंड करता है। तो ये कैसे होता है ये भी हम लोग आगे सीखेंगे। तो चलो लेते हैं हम लोग एक और एग्जाम्पल। तो चलो इसमें भी मैं लिख लेता हूँ एक छोटा सा लूप, दैट इज फॉर i = n, i <= 0, i-। सिमिलरली यहाँ पे स्टेटमेंट है, ये कितनी बार एग्जीक्यूट होगा। ये देखो क्या हो रहा है लूप में, पहली बात तो ये i से इनिशियलाइज हो रहा है, एन सॉरी पहली बात तो ये n से इनिशियलाइज हो रहा है, n की वैल्यू मैं सपोज 5 रख लेता हूँ, तो ये 5 से इनिशियलाइज हो रहा है, i = 5 से हो रहा है, और जब तब तक चल रहा है लूप जब तक i <= 0 है। और कैसे चल रहा है, ये हर बार एक वैल्यू डिक्रीमेंट कर रहा है, मीन्स ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा पहले i की वैल्यू 5 के लिए, फिर 4 3 2 1, और जब 0 होगा तो ये टर्मिनेट हो जाएगा लूप। फिर मैं कह सकता हूँ कि ये 1 2 3 4 5 टाइम्स चल रहा है जब n की वैल्यू मेरी 5 है। तो मैं कह सकता हूँ कि ये भी मेरा ऑर्डर ऑफ n हुआ। ये एग्जैक्टली लास्ट एग्जाम्पल की तरह ही है, इसी की तरह है, जस्ट ये रिवर्स में चला है। तो मैं कहूँ अगर मैं आपको ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाना है, राइट, सपोज ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट पे जाना है, या तो आप यहाँ से यहाँ तक जाओ, या फिर अगर आपको बी से ए पे आना है तो आपको एग्जैक्टली टाइम तो उतना ही लगेगा ना, आप उतना ही नंबर ऑफ स्टेप्स चल के यहाँ तक जाओगे, करेक्ट। तो एग्जैक्टली लूप में भी यही होता है कि वो किस तरह चल रहा है, या तो स्टार्टिंग से एंड तक आ रहा है या फिर एंड से स्टार्टिंग तक जा रहा है। तो इस केस में भी इस लूप ने ऑर्डर ऑफ एन टाइम्स कंज्यूम किया मेरा, राइट। चलो मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूँ। तो चलो हम लोग एक एल्गोरिदम लेते हैं जो कि मैक्सिमम नंबर रिटर्न करेगा फ्रॉम एरे, राइट, जो कि रिटर्न करेगा मैक्स नंबर फ्रॉम एरे, और एक इनपुट ले रहा है एरे की साइज। तो एरे क्या होता है, जिसको पता है गुड, जिसको नहीं पता है तो समझो कि वो एक सीक्वेंस ऑफ नंबर होता है, मेरे पास एक सीक्वेंस ऑफ नंबर होता है। सपोज मैंने ले लिया 10 5 देन 13 देन 14 एंड देन सपोज इट्स 3, इसका नेम होता है, सपोज ए एरे का नेम है, और इसकी एक इंडेक्सिंग होती है 0 1 2 3 4, और इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। तो ये क्या होता है एरे, ये डिटेल में हम लोग सीखेंगे फर्दर वीडियो में, अभी बस इतना समझो, राइट। अगर हमें कोई भी एलिमेंट एक्सेस करना है एरे में तो हम लोग किस तरह करते हैं, ए और स्क्वायर ब्रेसेस, इसके अंदर हम लोग इंडेक्स नंबर डालते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं a of 2 लिखता हूँ, तो a of 2 मीन्स क्या है यहाँ पे,
ये ब्लॉक को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ए ऑफ 2 इक्वल टू 13 है इस केस में, राइट। ए ऑफ 2 इक्वल टू 13 है इस केस में। अगर ए ऑफ 3 लिखता मैं तो ये 14 है, ए ऑफ 0 लिखता मैं तो ये 10 है। तो चलो मैं एल्गोरिदम लिखता हूँ। इनिशियली मेरी एक मैक्स वेरिएबल है जिसके अंदर सपोज मेरा ए ऑफ 0 स्टोर हो जाता है, द फर्स्ट एलिमेंट, राइट। ए ऑफ 0 क्या है, ये फर्स्ट एलिमेंट है ए ऑफ 0। अब मैं लूप चलाता हूँ फॉर आई इक्वल टू 1 टू एन। एन क्या है, एन यहाँ पे देखो एरे की साइज है, एन इस केस में होगा 0 1 2 3 4 5, राइट। एन इस केस में 5 होगा। इफ ए ऑफ आई मीन्स जो करेक्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू है क्या वो ग्रेटर है मैक्स वैल्यू के, ये मैक्स वैल्यू, राइट। तो उस केस में मैं मैक्स वैल्यू में अपेंड कर दूंगा ए ऑफ आई एंड लूप क्लोज, और फिर मैं रिटर्न कर दूंगा मैक्स वैल्यू को। ओके, तो देखो क्या हो रहा है। तो इनिशियली मैक्स की वैल्यू क्या हुई है, मैक्स की वैल्यू में मैंने असाइन कर दिया ए ऑफ 0। मैं यही एग्जांपल लेता हूँ, ए ऑफ 0, राइट। तो मैक्स वैल्यू में इनिशियली है मेरा 10। फिर यहाँ पे है लूप चला 1 से, फिर चेक किया ए ऑफ 1, आई की वैल्यू 1 है, राइट। तो ए ऑफ 1 की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन मैक्स है, मीन्स 5। यहाँ पे देखता हूँ चलो मैं इसको ट्रेस ही कर लेता हूँ आई, ठीक है। चेक करता हूँ आई की वैल्यू अभी 1 है मेरा स्टार्टिंग, और ए ऑफ 1 क्या है 5, मीन्स क्या 5 ग्रेटर देन मैक्स की वैल्यू क्या है 10 है। नई कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं किया इसने। फिर जब 2 हुआ तो 2 की क्या है 13 ग्रेटर देन 10 है, हाँ ये 10 है, तो ये एग्जीक्यूट कर दिया ये इसने ये स्टेटमेंट, और मैक्स की वैल्यू अपेंड होकर के हो गई मेरी 13, राइट। फिर आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई 3, फिर हुआ क्या ए ऑफ 3 इज 14, राइट। 14 ग्रेटर देन 10, सॉरी अब की मैक्स की वैल्यू तो 13 है ना, तो 14 ग्रेटर देन 13, कंडीशन ट्रू हो गई मेरी। तो फिर मेरा मैक्स की वैल्यू अपेंड हो गई वापस 14 से, राइट, क्योंकि ये स्टेटमेंट वापस एग्जीक्यूट हो गया। अब देखो 5 पे आया, सॉरी 4 पे आया इंडेक्स, राइट। और ये n-1 टाइम्स चलेगा बिकॉज ये इंडेक्सिंग 0 से हो रही है, करेक्ट। तो n-1 टाइम्स चलेगा। तो ये जब 4 पे आया तो 4 के लिए इसने चेक किया कि क्या 3 ग्रेटर देन 13 है, नई कंडीशन फॉल्स हो गई, तो ये आया, ये एग्जीक्यूट नहीं किया, और इसने सिंपल मैक्स के अंदर जो वैल्यू है उसको रिटर्न कर दिया। मैक्स के अंदर वैल्यू है 14, तो इसने रिटर्न कर दिया 14। देखो अब कितने टाइम्स चल रहा है, और ये मेरा n-1 टाइम्स चलेगा बिकॉज एरे की इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है। ये क्यों होता है हम लोग आगे वीडियो में देखेंगे। तो चलो इसको एनालाइज करते हैं, ठीक है। ये 1 यूनिट ऑफ टाइम कंज्यूम किया, और ये लूप मेरा n-1 यूनिट ऑफ टाइम कंज्यूम किया मेरा, ठीक है, क्योंकि ये 1 से लेकर के n-1 तक चल रहा है, मीन्स ये पोर्शन चल रहा है। n की साइज अगर मेरी 5 है तो ये 4 टाइम्स चल रहा है लूप, ये पूरा लूप 4 टाइम्स चल रहा है, और इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट होगा वो भी n-1 टाइम्स चलेगा, ठीक है। और एट द एंड ये रिटर्न कर देगा मैक्स वैल्यू को। तो मैं कह सकता हूँ ये ओवरऑल टोटल ऑर्डर ऑफ n टाइम्स कंज्यूम करके चलेगा, ठीक है। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑर्डर ऑफ n है। तो ये एरे क्या होता है अभी आपको शायद नहीं पता हो अगर, तो आगे वीडियोस में हम लोग समझेंगे एरे क्या होता है। तो आई होप आपको कुछ आइडिया लग गया होगा कि हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे एनालाइज करते हैं, राइट। तो आई गेस आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लाइक कर दो वीडियो को, शेयर कर दो वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब कर लो चैनल को। तब तक के लिए बाय बाय।